निकल के आया तथ्य वो आप देख लें कि जनपद प्रयागराज के अंदर कुछ ऐसे सिरफिरे कुख्यात टाइप के लोग हैं, इस तरीके से लोगों को उल्लू बनाते हैं, जहां से खिलवाड़ करते हैं और ये मौसम्बी का जूस इस तरीके से बेच देते हैं और जिसके बाद जो है लोगों की जानें जा रही हैं। प्रयागराज के मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्मी का जूस चढ़ाने के मामले में ग्लोबल हॉस्पिटल पर अब प्रशासन का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ये वही हॉस्पिटल है जहां डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्मी का जूस चढ़ाया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अस्पताल मालिक को नोटिस थमाया है। नोटिस में पीडीए ने पूछा है कि बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग क्यों बनाई गई। जवाब के लिए अस्पताल मालिक को 3 दिन का वक्त दिया गया है। नोटिस में साफ साफ लिखा है 3 दिनों में अस्पताल के मालिकों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो प्रशासन हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलाकर हिसाब करेगा। ग्लोबल हॉस्पिटल पर शिकंजा, अस्पताल भवन का नक्शा नहीं हुआ है पास। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का नोटिस, हॉस्पिटल को ध्वस्तीकरण का अल्टीमेटम। 3 दिन में हॉस्पिटल को देना है जवाब, नहीं तो हॉस्पिटल पर चलेगा बुलडोजर। साथ ये हुआ कि हमारे जीजा जी को 14 तारीख को हम लोगों ने एडमिट कराया ग्लोबल हॉस्पिटल में। उनको डेंगू हुआ था और 16 तारीख को हॉस्पिटल की तरफ से प्लेटलेट्स की डिमांड की 8 यूनिट। हम लोगों ने 3 यूनिट व्यवस्था की और 5 यूनिट हॉस्पिटल के जो ओनर हैं उन्होंने सतीश साहू से परिचय कराया और बोला कि ये आसानी से आपको दिलवा सकते हैं, ये यही काम करते हैं, ये और उनके पिताजी। उन्होंने ये बात बोला और उसके बाद उन्होंने मुझे प्लेटलेट दिलवाया और उसके चढ़ाने के बाद पूरे बॉडी में क्लॉटिंग हो गई। ये सारी चीज़ की जानकारी हमें तब हुई जब हम उस हॉस्पिटल से अपने जीजा जी को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किए। शिफ्ट करने के बाद क्या है, जो भी रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि पूरे शरीर में अजीब टाइप के दाग पड़ चुके थे और पूरा मतलब बॉडी ख़राब हो चुका था। फिर हम लोगों ने क्या हुआ कि हार्ट केयर ने बताया कि जहाँ पे एडमिट थे हमारे जीजा जी, उन्होंने बताया कि ये ऐसा हुआ क्यों, आपने ऐसा क्या चढ़ा दिया। तो हम लोगों ने बताया कि प्लेटलेट चढ़ाया और मेरे पास ये बचा हुआ प्लेटलेट्स है जो मैं आपको दिखाऊंगा। इन लोगों ने 4 यूनिट चढ़ाया तो हमारे जीजा जी की बॉडी बहुत ऊपर तक उछलने लगी। तब फिर इस चीज़ की जांच के लिए जब वहाँ पे एडमिट थे तो मैं सोचा कि SRN चला जाऊँ, क्योंकि देखिए इसमें SRN लिखा था। स्वरूप रानी जो यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे गए और वहाँ पे पता लगाया तो उन्होंने बताया कि ये हमारे यहाँ का नहीं है। और इसके बाद स्थिति गंभीर होती गई और हमारे जीजा जी 19 तारीख को सुबह 6:30 बजे दुनिया को छोड़ करके। बता दें कि ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पर परिजनों ने नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने का आरोप लगाया था। परिजनों के अनुसार प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद डेंगू मरीज प्रदीप पांडे की तबीयत बिगड़ गई। फौरन उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई, जिसके बाद सरकार और प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के निर्देश के बाद सीएमओ प्रयागराज डॉक्टर नानक सरन ने ग्लोबल अस्पताल को सील कर दिया है। आज जो हमें सूचना मिली, कल शाम से सूचना चल रही थी, आज सूचना मिली, मैंने विधिवत 3 सदस्यीय टीम बना करके आज ग्लोब हॉस्पिटल को जांच कराया और जांच के दौरान मैंने पाया कि 3 मरीज भर्ती थे और कुछ उसके कर्मचारी मौजूद थे। जांच में उस समय उनके डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे जो डॉक्टर इलाज करते हैं। तो तत्काल प्रभाव से उनके जो प्रबंधक हैं उनको निर्देशित किया गया कि आप जो है मरीजों को किसी अलग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। और जो उन्होंने बयान दिया वो बयान सही नहीं लग रहा था, जिसके कारण प्रथम दृष्टया में वो दोषी पाए गए हैं। इस आधार पे उनका रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया है तथा अस्पताल तत्कालीन प्रभाव से सील कर दिया गया है। जब तक उस बचे हुए प्लेटलेट की जांच की रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब से नहीं आएगी तब तक इसकी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। जांच आते हुए इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी और जिसके परिवार का ये घटना है उसके परिवार ने FIR करने को कहा है, वो तुरंत FIR करा करके और दोषियों के नाम पे अभी मुझे सूचना उपलब्ध करा देंगे। आज ही अभी मेरी टीम जा रही है, अस्पताल को सील कर देगी। वहीं प्रशासन ने नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल नोटिस का जवाब मिलने के बाद ही अब आगे की कार्रवाई होगी।